हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको तहे दिल से शुक्रिया। प्यारे बच्चों, फटाफट बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्यारे बच्चों, आज की सेशन जो है, आज की क्लास रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बढ़कर एक समझ लीजिए ट्रायंगल के एकदम हाई प्रोफाइल क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। तो एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। फटाफट आपको एक छोटा सा कार्य करना है, फटाफट वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक, जैसे आप सब देख रहे हैं, फटाफट सभी बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि इससे अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, हो सके। और हम लोगों का किया गया प्रयास आपके लिए कितना सार्थक हो रहा है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, सभी बच्चे फटाफट कमेंट जरूर कर दे, क्या है, कैसे, क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में रहा है, और भी कुछ आपके मन में तर्क वितर्क हो तो आप जरूर इससे जुड़े हुए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अदर टॉपिक से कोई संबंध नहीं, ठीक। बात करते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज उस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट पहले बच्चों वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, आप सभी बच्चे फटाफट, ठीक है। अपने प्यारे भारत के एक एक कोने तक पहुंचा दो सभी लोग, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने किताब है, देखिएगा। किताब से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन समझना। ये पहला क्वेश्चन नंबर 7 को 6 तक पीछे क्लास में कर चुके हैं, कल की क्लास में। आज हम लोग कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप सभी बच्चे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले पढ़ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर सोल्यूशन पर आएंगे। कह रहे प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब 6.1 प्रमेय का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा से के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना। आगे लिख रहा है कि कक्षा 9 में आपको सवाल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे कोई दिल लेना देना नहीं, मगर हम यहाँ तो पढ़ाएं, चुके हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपने क्या किया इससे हमें क्या लेना देना, मगर हम आपके लिए क्या करने वाला, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हम पढ़ाएंगे, एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, एक एक बच्चे को सिखाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। तो आपको एक प्रमेय है 6.1 के अनुसार आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो 6 प्रमेय क्या क्या कहती है, पहले इस पर आ जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इसका चित्र देख लीजिए, ठीक है। चित्र क्या, हमने त्रिभुज ABC का एक चित्र बनाया, जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर। प्रश्न प्रमेय ये होती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींच जाए, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होती है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, बात समझ में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC खींच लिया, और BC के समांतर देखिए, जो D है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। इसके सीधे में ऐसे इसके समांतर BC के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये दोनों कैसी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। कैसे होंगी, समांतर, ठीक। बात समझ में आ रहा है, खींच लिया। फिर हमने रचना के लिए एक इसके ऊपर भी खींचा। अभी क्यों खींचे समझ में आया। और हमें अब सिद्ध करना है कि ये जो E है ना, AC का मध्य बिंदु क्या है, E जो है AC का मध्य बिंदु। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिक्कत भी, क्वेश्चन हमने नहीं लिख रखा, चूंकि सोल्यूशन ही इतने लंबे हैं कि क्लास काफ़ी लंबी खींच जा रही। कल भी अभी देखिए क्लास काफ़ी लंबी खींच, क्वेश्चन कम हो रहे, क्लास काफ़ी लंबी, चूँकि एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमने कहा चीज़ों को और कुछ बेहतर किया जाए जो आपके लिए अच्छा हो सके। इसलिए क्वेश्चन बच्चे बुक है आपके पास, आप कर लेंगे। क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी रीड भी किया, आपको समझाने का भी प्रयास किया, तो वहाँ से आपको डाउट नहीं होंगे। बात आती है सोल्यूशन की तरफ, तो एक एक चीज़ें हम बताते हैं आपको। एक त्रिभुज ABC बनाया, बिंदु भुजा AB का मध्य बिंदु हमने D लिया, D से AC के समांतर एक रेखा खींचा, AE हुआ। फिर AE के ऊपर एक थोड़ा सा हमने एक रचना किया E' का। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा, दिया क्या है, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है। एक भुजा का मध्य बिंदु का था, हमने AB की भुजा AB का मध्य बिंदु क्या लिया, D लिया। यहाँ तक दिया वाला कार्य क्लियर हुआ। और D, अच्छा यहाँ पर एक चीज गलत लिखा गया, DE देखिएगा, DE क्या होगा, D और BC ये दोनों समांतर, ये दे रखा है, ठीक है।
कि अगर इसके मध्य बिंदु से खींचोगे तो इसके समांतर होगी, दूसरे भुजा के समांतर, पहली भुजा दूसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक, तो सिद्ध क्या करना, ई जो है AC का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना, ई जो है AC का मध्य बिंदु है। ई जो है, ए जो है AC का मध्य बिंदु क्या है, ये सिद्ध करना। ठीक, चलिए बात करते हैं उत्पत्ति की, सिद्ध करते, प्रूफ करते। देखिएगा, ई AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, ई AC का, हम मान लेते हैं कि ई क्या है, AC का मध्य बिंदु। ई जो है AC का मध्य बिंदु हम मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जब AC का मध्य बिंदु होगा तो DE और BC कैसे होंगे प्यारे बच्चे, DE ध्यान रखना, DE और BC ये दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। चूंकि इसका मध्य बिंदु था D, तो ये दोनों समांतर। अगर मान ले कि ये जो है E जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये दो जो देखिए A और ये जो बनेगा ये भी क्या होंगे, समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे, नियम लिखा गया त्रिभुज की, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनती है, ये तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये जो लिखे गए ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परंतु DE डैश समांतर BC, परंतु हमने ये जो मान रखा है DE डैश और BC समांतर है। देखिए, एक बार हम कह चुके हैं ये समांतर है, फिर इसको भी हमें समांतर दिखाना है। तो समांतर कब होगा, देखिएगा, परंतु DE डैश और BC समांतर होंगे तभी संभव है जब E और E डैश, ये जो ये है ये और दोनों कैसे हो, संपाती हो। भाई देखिए, अब समझना, एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि दोनों समांतर हैं, फिर हम दिखा रहे हैं कि ये भी समांतर है। और यह समांतर कब होगा, जब दोनों कैसे होंगी, संपाती होंगी। कैसे होंगी, संपाती, मतलब दोनों एक पर होंगी। अगर ऊपर चली जाएगी तो कभी भी समांतर नहीं होगा, या नीचे चली जाएगी तब भी समांतर नहीं होगा। तो समांतर होगा कैसे, जब ये दोनों कैसे होंगे, संपाती होंगी। तो इसलिए अगर संपाती होगी तो E और AC का मध्य बिंदु, भाई अगर संपाती होगी तो इसी पर आएगी, जब इसी पर आएगी तो E क्या हो जाएगी, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्लियर किया गया। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइए, जरूर क्लियर किया जाएगा, चीज़ों को और बेहतर करना का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, चलिए। एक्चुअल में कुछ दूसरे वाले क्वेश्चन के सलूशन कुछ कट रहे थे, तो हमने कहा उसको थोड़ा सा और मेंटेन कर लिया और मैनेज कर लिया जाए, इसलिए थोड़ा से है ना स्क्रीन से रिमूव रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बेहतरीन प्रश्न। और आप देख रहे सब अपने आप में एक लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको एक बार पहली दफ़ा देखने के बाद तो आप आश्चर्यचकित हो जाए, मगर एक बार दो बार आप कैलकुलेट करिए कि एक एक बच्चा पारंगत होगा, माहिर होगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, फिगर ड्रा कर लिए फिर आपको लिखते चले जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार दो बार सॉल्व आप जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 8वां। अब देखो ये तो प्रमेय 6.1 के अनुसार हुआ। अब अगला क्या करें हम, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, किस प्रमेय का, 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब क्या सिद्ध करना है कि मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज है, अगर इसके दो भुजा जो ऐसे हैं इनके अगर मध्य बिंदु से एक मिलाया जाए तो जो तीसरी वाली भुजाएं दोनों कैसे होंगी, समांतर होगी। ये सिद्ध करना है। आपको कुछ समझ में आ रहा है, चलिए फिगर बनाते हैं और समझाते हैं। फिगर आपके सामने है, हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया ABC, है ना। उसके बाद थोड़ा सा इसको और सुधार लिया जाए। ठीक है, हमने D और E को मान लिया AB और AC की क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको इधर से अब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है तो हमें दिखाना है क्या है, जो ये DE है ना और ये दोनों कैसे समांतर, कैसे दिखाना है भाई, समांतर। प्रश्न में ये कह रहा है अगर एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर, ये दिखाना। ठीक, चलिए
अब क्या क्या दिया गया, क्या क्या किया गया, क्या क्या लिया गया, सॉल्व कर दिया। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें D तथा E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। हमने माना एक त्रिभुज ABC, ठीक है, इसकी भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होती है। तो दिया वाला पार्ट यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चित्र क्लियर हुआ, फिर ये क्लियर हुआ। ठीक, अब कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि DE और BC, यही DE और BC ये कैसे हैं, समांतर। ये क्या करना है भाई, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए बात करते हैं रचना की बात करते हैं। तो हमने रचना में क्या क्या किया, देखिए ये तो दिया गया था, ये वाला पार्ट हमारा रचना का है। क्या है रचना का, तो DE को F तक बढ़ाया, DE को, ये जो DE कहाँ तक बढ़ाया, इस बिंदु, कहाँ तक, F तक बढ़ाया, जिससे कि DE बराबर DF। हमने F तक बढ़ाया कि मतलब F तक इसलिए बढ़ाया कि जिससे DE और DF बराबर हो जाए। ये कैसे हो जाए भैया जी, आपस में बराबर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा FC को मिलाया, तथा जो F था और C इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला दिया। हमने DE को इस हद तक मिलाया कि DE और EF आपस में क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर हो जाए। फिर हमने क्या किया, F को C से मिला दिया। यहाँ तक भी आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आई होप रचना भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्पत्ति की। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए बात करते हैं। हमने उत्पत्ति में लिखा त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CEF, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में आप अगर देखें तो देखिए AE और CE ये आपस में क्या है, बराबर है। अब पूछोगे क्यों बराबर, थोड़ा समझना बेटा। देखो हमने कहा D और E AB और AC के मध्य बिंदु, कैसे बिंदु है, मध्य बिंदु। अब बताओ अगर E AC का मध्य बिंदु है तो AE और EC आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बात समझ में, मध्य बिंदु तो बराबर होगा भाई। तो AE बराबर EC, ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक चीज अब थोड़ा समझो, कोण AED ECF, देखो ये वाला कोण आप देख रहे हैं, ये वाला कोण और ये कोण। अब बताओ ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब बताओ क्यों। देखो भाई आपने शीर्षाभिमुख पढ़ा है, एकांतर पढ़ा है, संगत पढ़ा है। तो आप देखिए इन सब में कौन संबंध बताता है। देखिए अगर ऐसे कोई तिर्यक रेखा तो ये इसके क्या बनते हैं, सम्मुख कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देखिए कि दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक ही शीर्ष पर बने दो कोण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तथा AD बराबर DB। अब पूछोगे सर AD बराबर DB कैसे हो गया। देखो बेटा चूंकि जो D है ना AB का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अगर देखो हम बार बार यहीं पर लिख रखे हैं मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो समझो ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु। ये लिख दिया भैया हिंट के लिए हमने लिख दिया मध्य बिंदु, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 3, आप समीकरण 1 और 3 देखिए तो क्या आपको मिलेगा। समीकरण देखेंगे तो क्या मिलेगा, BD और CF क्या मिलेंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। BD और CF क्या होंगे, CE होगा यहाँ पर, CF नहीं होगा, CE बराबर होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कोण ADF और कोण CEF DF के D के और ये दोनों कोण, अगर आप ये कोण को मिटा दिया जाए, आप थोड़ा समझना, ये वाले कोण की बात किया जाए और ये वाले कोण की, ये कोण कैसे, एकांतर कोण। आप देखिए जब भी Z के अंदर कोई भी कोण बनता है तो कैसे कोण होते हैं, एकांतर। तो ये कोण कैसे होंगे, आप देखो ये Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा सीधा कैसे भी बनना चाहिए है ना। तो क्या है, एकांतर कोण। कैसा कोण है, एकांतर कोण है, तो आपस में बराबर होंगे। अब देखो एकांतर, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब जब कोण बराबर है भाई, अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच के कोण समान होते तो दोनों रेखाएं कैसे होती, पैरेलल होती नहीं, समांतर होती नहीं। तो इसीलिए हमने लिखा कि AD CF क्या है, समांतर है। AD और CF क्या है, समांतर। यहाँ तक क्लियर हो गए। और समांतर हैं तो DB बराबर CF DB
समांतर है तो ये और ये क्या होंगी, बराबर होंगी। चूंकि इसके सीध में था, देखिए यहाँ से मिलाने पर ये भी बना था, ये भी बना था, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगी, बराबर। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर क्या, 4। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 को देखा जाए तो क्या होगा, समीकरण 3 व 4, ये था समीकरण नंबर 3, ये था समीकरण नंबर 4 है। तो क्या होगा कि डी बी सी है, देखिए समीकरण 3 और 4 से डी बी सी का एफ, डी बी सी एफ, ये देखिए आप इसको देखिए, इस वाले पूरे चित्र को देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या है, डी बी सी एफ ना। तो डी बी सी एफ एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है, एक जोड़ा ये वाला बराबर है और समांतर भी है, ये भी समांतर है। अब बराबर कर लेते हैं, जोड़ा बराबर तथा समांतर है, इसलिए डीएबी एक समचतुर्भुज। कैसा है, समचतुर्भुज। कैसा है, समचतुर्भुज। भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए जब समचतुर्भुज होगा तो डीई बराबर डीई एफ भी होगा, डीई बराबर ई एफ, ये तो है ऑलरेडी है, हमने माना ही था। यहाँ पर कहाँ था ये, ठीक। तो डीई समांतर बीसी, तो डीई समांतर क्या होगा, बीसी। ये जो है डीई और बीसी कैसे हो जाएंगे, आपस में समांतर होंगे। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूफ। ठीक भाई, बातें क्लियर हुई, समझ में आ रहा है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आज की क्लास में क्लियर किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या कैसे रहने वाले हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए 7वें 8वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन को फटाफट एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी कैसे समांतर है, ए बी और डी सी कैसे समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। ठीक, ये आपको दिखाना। चलिए आते हैं फटाफट देख लेते हैं क्या है ये। तो ए बी सी डी हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, फिर इसके विकर्ण ए सी और बी डी को मिलाया। ठीक, तो हम क्या लिखे, दिया क्या है, दिया है कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा और लिख लेंगे, ए बी और सी डी कैसे समांतर है। एक समलंब चतुर्भुज ए भी दिया है कि और ये दो क्या है, समांतर है। ठीक है, और जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें ऊपर, तो सिद्ध क्या करना है, ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, सी ओ अपान डी ओ, ये सिद्ध करना है। ठीक, चलिए उपपत्ति देखिएगा। तो ए डी सी में, ए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखिए क्या होगा, ये दोनों कैसे समांतर है, ये कैसे हैं, समांतर है। रचना से आप देख रहे हैं दोनों समांतर है, बात खत्म होती है। तो ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। ठीक है, ए ओ अपान ए सी और इतना। ठीक, समीकरण नंबर 1। परंतु हमारे पास ये दोनों कैसे समांतर हैं, ए बी और एम ओ, ए बी और एम ओ। देखो ये इसके भी समांतर है, इसके भी तो समांतर होगा ना। तो ए ओ अपन ओ सी, ए ओ अपन ओ सी बराबर क्या होगा, ओ सी अपन ओ डी, ओ सी अपन ओ डी, है ना। समीकरण 2 अगर देखा जाए तो सही, समीकरण 1 व 2 से ए ओ अपान ओ सी बराबर ओ सी अपान ओ डी। आप देख रहे हैं ये दोनों समीकरण को देखिए। ठीक है, तो आपको यह प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 9 क्या होता है, क्लियर होता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, बात क्लियर होती है। चलिए आप इसको नोट करते हैं, तब फटाफट मैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ रहे हैं फिर समझ रहे हैं, है ना। कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपान ए बी बराबर सी ओ अपान ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। ठीक है,
तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक, ABCD एक समलंब आपको दर्शाना है। चलिए देखते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज विकर्ण इतना इतना ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD विकर्ण AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये और ये ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको दे रखा। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, आपको प्रश्न में दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। रचना में हमने क्या किया, एक OF खींचा। क्या खींचा? OF, और जो किसके AB के समांतर है, तथा AD को भी F पर मिलाया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ABCD एक समलंब। उत्पत्ति देखिएगा, DF/DA। अगर आप देखिए यहाँ से DF/DA बराबर क्या होगा? DO/OB। DO ये दे इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, समीकरण नंबर 1। तथा अगर इसी प्रकार इधर के लेंगे तो आप सब क्या मिलेगा? देखिएगा OC बटे OA, OC बटे OA, देख रहे हैं, OC या CO बात वही होगी। DO/OB, 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 ये बात क्लियर है? ठीक, ये बने समीकरण 2। अगर दोनों समीकरण देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, इसके एक पक्ष बराबर, दूसरे पक्ष भी आपस में कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए, जब ये बराबर होगा, देखिए लिखेंगे त्रिभुज DCA में O और F, AC और DA पर इस प्रकार हैं कि OF और A, तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ से, तथा इतना, इसलिए क्या होगा? एक ये समलंब होगा। क्या होगा? समलंब होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो एक बार फिर से इसको आप बताइए फटाफट, क्या ये चीज़ें समझ में आ रही? बहुत आसान है, बिल्कुल एक बार आपको लिखना है, बढ़िया से 1 बार 2 बार समझना है आपको। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसी के साथ, हाँ, इसी के साथ आपकी दूसरी त्रिभुज की एक्सरसाइज, जो दूसरी एक्सरसाइज है 6.2 जो है, वो आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों? समाप्त होती है। ठीक है, आगे हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास तभी आपको उपलब्ध हो पाएगी जब आप कम से कम एक बच्चा वीडियो को 10-10 बच्चों तक शेयर करें। ठीक है ना? अधिक से अधिक व्यूज आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, बहुत थोड़ा से फैलाओ इसको, क्योंकि हम लोगों की मेहनत भी कुछ रंग लाया तो कुछ मजा आएगी पढ़ाने में। ठीक है, तो फटाफट इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, मगर कल की क्लास कंडीशनल क्लास होगी। कारण ये कि आप जब तक वीडियो को फैलाएंगे नहीं, तब तक आगे आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लिए, बस इतने, आगे मिलेंगे कल की क्लास। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।